अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं ज़रैन और आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, 50 सूबे, 100 सूबे, 150 सूबे, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जब तक आपका हर एक रियासती इदारा अपने आइनी कानूनी हद में नहीं काम करेगा, आप जितने भी सूबे बना लें, कोई फ़र्क नहीं पड़ना। बैक इन द डे, अगर आपको याद हो, हमें एक वन यूनिट स्कीम प्रपोज़ की गई थी, उसको इम्प्लीमेंट किया गया था। फिर वो फ़ेल हो गई, तो कहा गया कि ये वन यूनिट स्कीम नहीं चल सकती। अब हमें मल्टीपल एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स या मल्टीपल स्कीम्स कह लें, मल्टीपल एडमिनिस्ट्रेटिव स्कीम्स यूनिट्स हमें प्रपोज किए जा रहे हैं कि ये हल है। भाई, ये भी हल नहीं है। जब तक हर एक एक इदारा अपने आइनी हद में काम नहीं करेगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ना। हमारे मसले गुर्बत हैं, हमारा मसला इकॉनमी है, हमारा मसला सरमायाकारी की कमी है, हमारा मसला मोस्ट आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन या सेकंड मोस्ट आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन इन द वर्ल्ड है। वो किसी एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट से हल नहीं होगा। वो तभी हल होगा जब हम बैठ के सिविलियन चोजन गवर्नमेंट थ्रू अ फ्री एंड फेयर इलेक्शन बैठ के जब वो मसला हल करेगी, तब हल होगा। एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स इज नॉट द आंसर। मोर ओवर, जितने ज़्यादा एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स बनाएंगे, सूबे बनाएंगे, उतनी ज़्यादा ब्यूरोक्रेसी चाहिए होगी आपको, विच मीन्स मोर करप्शन, क्योंकि ब्यूरोक्रेसी में अनफॉर्चुनेटली हमारे मुल्क में बहुत करप्शन है। तो 20 यूनिट्स मतलब 20 गुना ज़्यादा करप्शन ब्यूरोक्रेसी के हवाले से। एक अमरीकी सिंगर है, उसने अपने गाने में लिखा था कि ब्यूरोक्रेसी इज जस्ट अ लाई, इट इज अ डेविल्स हेंचमैन इन अ सूट एंड टाई। इस पे मैंने आर्टिकल भी लिखा था, डिस्क्रिप्शन में डालूंगा, वो पढ़िएगा। तो मेरा नहीं ख्याल एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट से कोई फर्क पड़ेगा। मूविंग ऑन, ये सारी डिबेट शुरू कहाँ से हुई? सिस्टम हैज कोलैप्स से शुरू हुई। मोहसिन नकवी साहब ने फरमाया अपनी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में, उन्होंने कहा था कि द सिस्टम हैज कोलैप्स्ड। मुझसे बड़े हैं मोहसिन नकवी साहब, मैं उनका तहे दिल से बड़ा रिस्पेक्टफुल हूँ। ही इज़ एल्डर देन मी, बट मैं उनसे जाहिर सी बात है प्रोफेशनल डिसएग्रीमेंट रख सकता हूँ। और मेरा उनसे प्रोफेशनल डिसएग्रीमेंट ये है कि मोहसिन नकवी साहब इज़ ए बेनिफिशरी ऑफ दिस कोलैप्स सिस्टम। तो जब एक आदमी जो इस सिस्टम से फ़ायदा ले रहा है, वो ये बातें कर रहा है, इट डजंट रियली मेक सेंस। उस स्टेटमेंट की फिर क्रेडिबिलिटी बहुत कम हो जाती है, बिकॉज वो खुद बेनिफिशरी है सिस्टम के। और मोहसिन नकवी साहब नोज दिस बेटर देन एनीवन कि ये सिस्टम बहुत पहले कोलैप्स हो चुका था। बैक इन द 90s 80s सिस्टम ऑलरेडी कोलैप्स था। बट अगर आपको लेटेस्ट एग्जांपल चाहिए ऑफ द सिस्टम बीइंग कोलैप्स्ड, लुक नो फर्दर देन 2024। 2024 में जो इलेक्शन हुए, उसमें हमारे सामने था किस तरह फॉर्म 47 पे गवर्नमेंट्स बनाई गई। और आज ये सब लड़े आपस में, कह रहे तुम फॉर्म 47 क्यों, दूसरा कह रहे तुम फॉर्म 47 क्यों। तो सिस्टम तो तभी कोलैप्स हो गया। तो मोहसिन नकवी साहब वाज अ बेनिफिशियरी एंड इज अ बेनिफिशियरी ऑफ दिस कोलैप्स सिस्टम। अगर मैं कह रहा हूँ कि घर में आग लगी हुई है, तो मुझे सबसे पहले उस घर से बाहर निकलना चाहिए और फिर कहना चाहिए कि अब इस घर में हम आग किस तरह बुझा सकते हैं। आप ये नहीं कह सकते कि बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड्स, के मैं घर के अंदर भी रहूंगा और मैं उसमें मसाइल भी निकालूंगा। तो बिकॉज मोहसिन नकवी साहब हैज बेनिफिटेड फ्रॉम दिस कोलैप्स सिस्टम, ही इज एन इक्वल एडवर्सरी। उनका इक्वल इसमें रोल रहा है, हिस्सा रहा है पूरे में। रेफरेंडम की बातें की जा रही, कहा जा रहा है कि अब एक पब्लिक रेफरेंडम होगा जिसमें डिसाइड किया जाएगा कि ये सूबे बनेंगे नहीं बनेंगे। पीटीआई ने पहले ही अप्रूव कर दिया था। उन्होंने कहा था कि वी आर ऑल फॉर दिस, कि भाई आप बनाएं भले सूबे, जितने एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स बनाने आप बनाएं। पीएमएलएन ने नवाज शरीफ साहब की एक पुरानी स्पीच है, उन्होंने भी उस स्पीच में कहा था। इमरान खान की स्पीच है, उन्होंने भी यही कहा था। एमकेएम पाकिस्तान पहले दिन से दे वेटिंग कि ये एक एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स और बने, ताकि उनका भी थोड़ा फ़ायदा हो, उनको भी थोड़े फ़वाद मिले। अभी तो उनका इक़्तिदार है नहीं। द ओनली पार्टी स्टैंडिंग अगेंस्ट दिस इज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। उनको लगता है कि नहीं बनने चाहिए एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स, लेकिन ये सब लोग कह रहे हैं कि उनको लगता है कि नहीं बनने चाहिए। पीपल्स पार्टी कह रही है कि नहीं बनने चाहिए। बट आई टेल यू समथिंग, सिर्फ आपने क्या करना है, आपने थोड़ा सा मफाद दिखाना है सदर साहब को कि या तो हम आपके बेटे को वजीर आजम बना देंगे, या आपको ही वापस से सदर बना देंगे अगले इलेक्शन में। सदर साहब अभी साइन कर देंगे। अभी वो थोड़ा ऑन द फेस ऑफ इट दिखा रहे हैं कि नहीं, हम इसके अगेंस्ट है, हम नहीं चाहते कि सिंध तकसीम हो, कराची सिंध का हिस्सा है। बिल्कुल है, इट हैज़ अ रिच हिस्ट्री, लेकिन उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो बिल्कुल इस पे अग्री करेगी सूबे बनाने पे। दिस इज़ जस्ट माय पर्सनल ओपिनियन, मैं गलत भी हो सकता हूँ। फिर ताबिश हाशमी साहब जो हैं, उन्होंने एक बड़ा एक कारनामा किया, मैं आपको बताता हूँ। पब्लिसिटी स्टंट उसको कहते हैं, आपको पता ही होगा। उन्होंने बेसिकली एक वीडियो बनाई कश्मीर की सपोर्ट में। उन्होंने कहा कि कश्मीरियों के साथ जो हो रहा है वो गलत हो रहा है, और जो भी मेरी वीडियो के कॉन्सिक्वेंसेज होंगे वो मैं बेयर करूंगा। तो हम बड़े खुश हुए। हमने कहा ताबिश हाशमी साहब इज़ वन ऑफ द फ्यू सेलिब्रिटीज़ जिन्होंने कश्मीर के लिए आवाज़ उठाई। एक दिन बाद उनका एक सोशल मीडिया पोस्ट आया, जहाँ पे उन्होंने लिखा अपने सोशल मीडिया पोस्ट में, और मैं पढ़ के बताता हूँ। उन्होंने लिखा कि इट वॉज अ प्लेजर बीइंग ऑन टीवी फॉर 5 years। आई हैव सेड माई थैंक यूज टू एवरी वन हु कॉन्ट्रीब्यूटेड।
तो सबको लगा कि क्योंकि ताबिश हाशमी साहब ने कश्मीरियों के हक में बात की, तो सबको लगा कि क्योंकि उन्होंने कश्मीर के हवाले से कश्मीर के फेवर में बात की, तो उनको कॉन्सिक्वेंसेस फेस करने पड़े और उनको उनका शो बंद कर दिया गया। सब बहुत खुश हुए। मैंने भी सोशल मीडिया पोस्ट लगाया, मैंने कहा ताबिश साहब आप अभी यूट्यूब शो करें, यूट्यूब चैनल शुरू करें, हम आपके शो को सपोर्ट करेंगे। कुछ ही देर बाद उन्होंने एक और सोशल मीडिया पोस्ट लगाया जहाँ पे उन्होंने कहा कि मेरा सॉफ्टवेयर अपडेट नहीं हुआ, मेरा सेट अपडेट हुआ है, सिर्फ मैं शो कंटिन्यू करूंगा, बस अब एक नए सेट पे शो कंटिन्यू करूंगा, जियो पे। तो बेसिकली व्हाट ताबिश हाशमी डिड वाज कि उन्होंने लोगों की अटेंशंस को मोनेटाइज किया, और इससे भी बेहतर तरीका इसको कहने का ये है कि उन्होंने कश्मीरियों के खून पे अपना फ़ायदा निकाल लिया। बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ मैं ताबिश हाशमी की। मेरी मदर, मेरे फादर दोनों उनके शो पे गए हैं, हँसना मना है पे। और वो एक हबीबियन भी हैं, वो हबीब पब्लिक स्कूल से पढ़े हैं जहाँ से मैं पढ़ा हूँ। और हबीब पब्लिक स्कूल में एक हबीबियन प्लेज होती थी सुबह, असेंबली में हम पढ़ते थे। उसका छोटा सा हिस्सा ये था कि आई एज अ हबीबियन हेयर बाय प्लेज टू सर्व गॉड एंड मैन अकॉर्डिंग टू द टेनेट्स ऑफ इस्लाम, कि मैं और हम रोज सुबह पढ़ते थे। तो इस प्लेज का मतलब बेसिकली ये था कि मैं लोगों को सर्व करूंगा अकॉर्डिंग टू इस्लामिक टीचिंग्स एंड इस्लामिक प्रिंसिपल्स। मेरे ख्याल से ये तो इस्लामिक प्रिंसिपल नहीं है, ना ही इस्लामिक टीचिंग है कि जहाँ पे एक जगह पे लोग सीनों पे गोलियां खा रहे हैं, एक बच्चा अपने बाप के जनाजे के पास खड़े होकर चीख रहा है कि इनकलाब आएगा, अ, लोगों को सरों में गोलियां मारी जा रही हैं। बीबीसी ने भी रिपोर्ट कर दिया, अल जजीरा ने भी कर दिया। वहाँ पे जो है ताबिश साहब आते हैं और कहते हैं कि देखो मेरा नया शो शुरू हो रहा है, मैं इसको मार्केट करता हूँ, इस तरह करता हूँ कि मैं इन लोगों के खून में ना थोड़ा सा कहता हूँ कि मुझे बड़ा दुख हुआ। आई थिंक ताबिश साहब डज नॉट अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ प्लेस एंड टाइम, कि कहाँ पे आपने खामोश रहना है, कहाँ पे आपने बोलना है। और मुझे दुख हुआ देख के। आई डिड नॉट एक्सपेक्ट दिस फ्रॉम ताबिश हाशमी कि वो ऐसा एक स्टंट पुल ऑफ करेंगे। लॉट ऑफ यंग पीपल इन पाकिस्तान डिड नॉट एक्सपेक्ट दिस कि ताबिश हाशमी साहब इतना लो स्टूप करेंगे सिर्फ व्यूज़ के लिए, सिर्फ अटेंशन के लिए। हमें लगता था कि उनको अटेंशन की ज़रूरत है नहीं, वो माशाल्लाह इतना अच्छा काम करते हैं, लेकिन उन्होंने यहाँ पे अटेंशन गेन की कश्मीरियों के खून पे। जो लोग वहाँ पे गोलियां खा रहे हैं, जो लोग साथ जुल्म हो रहा है वहाँ पे, इंटरनेशनल मीडिया बता रहे हैं उनके साथ जुल्म हो रहा है, यहाँ पे ताबिश साहब कह रहे हैं छोड़ो उनको, मैं उनके नाम पे थोड़ी सी व्यूज़ ले लेता हूँ। तो ये इन लोगों का अनफॉर्चुनेटली रियल फेस है, लोगों की असलियत सामने आ जाती है, कुछ टाइम ही लगता है। तो अनफॉर्चुनेटली ताबिश साहब की भी असलियत सामने आ गई हमारे। और हाँ, बाय द वे, बिफोर मूविंग ऑन, उन्होंने अपने एक लेटेस्ट कोई वीडियो पैगाम है, मैंने वेरीफाई नहीं किया वो, मैं लगा दूंगा यहाँ पे, बट उन्होंने कहा कि भाई दुनिया में हर जगह ट्रेजिडी पे होती है कॉमेडी, तो मैंने भी कर दी तो क्या हो गया। तो ये आप क्लिप देखिएगा। नहीं करना चाहिए था आपको। तो दुनिया में ट्रेजिडीज पर ही अनफॉर्चुनेटली और फॉर्चुनेटली बातें होती है, गजलें भी जो है वो जुदाई पे लिखी जाती हैं। जाहिर बात है कि फिर मूविंग ऑन, इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब ने एक स्टेटमेंट दिया कश्मीरियों के हवाले से। मुझे लगता है कि बड़ा वो डिप्लोमेटिक किस्म का स्टेटमेंट उन्होंने बनाया, मेरे ख्याल से वकील से बनवाया उन्होंने, इतना वाटर टाइट स्टेटमेंट बनवाया कि उन्होंने रिस्पॉन्सिबिलिटी भी नहीं ली और उन्होंने अपना नाम भी क्लियर कर लिया कि देखो मैंने कश्मीरियों के लिए बात की है। उसका लुब्बे लुबाब स्टेटमेंट का ये था कि देखें मैं कंडेम करता हूँ जो भी हो रहा है, मुझे तो पहली बात तो मुझे पता नहीं क्या हो रहा है, और अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो मैं उसको कंडेम करता हूँ। हमारी रियासत को चाहिए कि अपने लोगों पे गोली ना चलाए, क्योंकि कश्मीरी जो हैं वो मोहब्बल वतन पाकिस्तानी हैं। और एट द सेम टाइम मैंने ये भी सुना है कि वहाँ पे एंटी नेशनल नारे लग रहे हैं, तो अगर लग रहे हैं तो मैं उसको भी कंडेम करता हूँ। तो ये उनका बेसिकली लुब्बे लुबाब था उनकी स्टेटमेंट का। तो बड़ा उन्होंने परफेक्ट स्टेटमेंट दिया। वैसे तो वो मौलवी साहब हैं, वो पॉलिटिक्स में इतना नहीं एक्टिव, और उनको होना भी नहीं चाहिए। आई एम ग्लैड कि वो अपने रेल में ही हैं। लेकिन अगर आपने स्टेटमेंट देना था तो थोड़ा सा अपग्रेड कर देते उसको, थोड़ा सा फाइन ट्यून कर देते, वकील को कहते कि थोड़ा सा बेहतर बनाओ। आई रिस्पेक्ट हिम फॉर व्हाट ही सेड, बाकी लोग तो कह भी नहीं रहे, तो उन्होंने बड़ा वेल मेजर्ड स्टेटमेंट दिया। मैं समझ सकता हूँ वो जा चुके हैं जेल में, उन पे बहुत से एफआईआर कटी हैं, तो मैं समझ सकता हूँ ही कम्स फ्रॉम अ प्लेस ऑफ कॉशन। लेकिन थोड़ा सा आप इसको फाइन ट्यून कर देते तो कोई मसला होता नहीं। फिर एक इंटरेस्टिंग न्यूज़ है, वो ये है कि ये एक वीडियो चली थी, मैं वीडियो नहीं चला सकता यहाँ पे यूट्यूब कम्युनिटी स्टैंडर्ड्स के हवाले से, लेकिन ये तस्वीर आप देखें वीडियो की, आपको याद होगा, ये प्रॉब्ली वीडियो आपने सोशल मीडिया पे देखी होगी। कहा जा रहा था कि ये आज़ाद जम्मू कश्मीर की वीडियो है, जहाँ पे एक पुलिस वाला बड़ा जुल्म कर रहा है एक शहरी पे। ये पाकिस्तान की वीडियो है, लेकिन ये पुलिस वाला बड़ा एक जुल्म कर रहा है शहरी पे, उसको मुक्के मार रहा है, लाते मार रहा है, थप्पड़ मार रहा है, और वो बेचारा शहरी रो रहा है, कह रहा है कि नहीं मारो मुझे, लेकिन वो पुलिस वाला और मारता है उसको, जितना वो शहरी रोता है पुलिस वाला और मारता है उसको। तो सुनने में आ रहा था शायद ये आज़ाद जम्मू कश्मीर की वीडियो है,
लेकिन फिर मैंने इसको वेरीफाई किया तो ये वहाँ की वीडियो नहीं थी। इस पे फिर एक्सप्रेस ट्रिब्यून ने खबर बनाई, आज की खबर है, ये लेटेस्ट खबर है कि भाई ये भारतीय अकाउंट से वीडियो लगाई गई थी, ये भारतीय प्रोपेगेंडा था, ये फॉरेन प्रोपेगेंडा था, ये कश्मीर की वीडियो नहीं थी। तो यहाँ तक तो खबर सही थी। आगे जाके उन्होंने कहा ये जो वीडियो थी ये लाहौर की थी, जहाँ पे जो पुलिस वाला था वो लोकल को मार रहा था, लाहौर पुलिस वाला एक लोकल लाहौरी को मार रहा था। तो मुझे समझ नहीं आया कि ये आपने अपने आप को बचा के ही अपने आप को वापस खराब कर दिया अपना नाम, कि आप कह रहे हो कि हाँ आज़ाद जम्मू कश्मीर की नहीं है ये वीडियो, लाहौर की है, पाकिस्तान में लाहौर पुलिस है जो अपने ही एक शहरी पे तशद्दुद कर रही है। सो आई डोंट अंडरस्टैंड कि ये जस्टिफाई किया इन्होंने, ये क्या किया। तो खैर अगेन ये हमारी रिपोर्टिंग ये इस तरह होती है। और ये वही, बाय द वे, ये वही पंजाब पुलिस है जिसका हाल ही में, ये भी लेटेस्ट न्यूज़ है, जिसका हाल ही में ही एक एएसआई को अरेस्ट किया गया है जिसने एक मेंटली चैलेंज्ड खातून के साथ जिनसी ज्यादती की और पकड़ा गया। तो वो पूरा अमला जो है उस थाने का, मेरे ख्याल से 78 पुलिस ऑफिसर्स थे जिनको अब सस्पेंड कर दिया गया है, और जिसने जिनसी ज्यादती की थी उसको अरेस्ट कर लिया है। मतलब एक औरत जो जहनी तौर पे सही नहीं है, आपने उसको भी नहीं छोड़ा। फिर आखिरी में, ये सब खबरें थी आज की, लेकिन आखिरी में मैं ये कहना चाहता हूँ कि गद्दारी के जो सर्टिफिकेट हैं वो अब बहुत ज़्यादा बंटना शुरू हो गए हैं। जिसको देखो ये गद्दार है, पश्तून ये दहशतगर्द है, बलोच भारतीय एजेंट है, सिंधी एंटी नेशनल है, कश्मीर भारतीय एजेंट है। तो मुझे ये नहीं समझ आता कि ये जो सारे सर्टिफिकेट हैं ये क्यों बांटे जाते हैं, जबकि हम सब पाकिस्तानी हैं, हम सब ने इसी मुल्क में रहना है, हमारे माँ बाप भी यहीं रहे हैं, दादा दादी भी शायद इंडिया से आके यहीं रहे हैं, तो हम सब तो यहीं के ही हैं और हमने रहना भी यहीं है। जो अभी इक़्तिदार में हैं उन्होंने नहीं रहना, उन्होंने बाहर भाग जाना है। ये तारीख दिखाती है, फैक्ट्स हैं। जितने लोग यहाँ से इक़्तिदार छोड़ के निकले वो मुल्क छोड़ के भाग गए, क्योंकि उनको रियलाइज़ हुआ कि यहाँ पे तो हमारा जो कौम है, हमारे साथ लोग हमारे साथ हाल करेंगे वो बहुत ख़राब होगा, तो हम मुल्क ही छोड़ के चले जाते हैं। लेकिन हमने यहीं रहना है, हम सब यहीं जिंदा हुए हैं, यहीं पैदा हुए हैं, यहीं मरेंगे। तो बेसिकली मुझे सिर्फ एक शेर के साथ एंड करना है ये व्लॉग, और ये थोड़ा अपग्रेडेड शेर है, मैंने इसको थोड़ा अमेंड किया है हमारे हालात के हवाले से, सिर्फ एक अल्फाज चेंज किया है, वो आप खुद ही समझ जाएंगे। तो शेर ये है कि जो आज साहिब मसनद हैं वो कल नहीं होंगे, किराएदार हैं कोई ज़ाती मकान थोड़ी है, सभी का खून है शामिल इस मुल्क की मिट्टी में, सभी का खून है शामिल यहाँ की मिट्टी में, किसी के बाप का मुल्क थोड़ी है। ये राहत इंदौरी साहब का एक शेर था, मैंने कहा इसके साथ ख़त्म करें। अपना ख्याल रखिएगा, अगले व्लॉग में मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।